ये अभिमान के जो शब्द हैं, अभिमत्ता के जो शब्द हैं, अहंकार के जो शब्द हैं, यही हमें दूर कर देते। और होता है, एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे और प्रवचन में कह रहे थे, मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, जिसको डुबकी लगाना है लगाए। महाराज जी प्रवचन में बार बार एक ही बात की, मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, आओ इस गंगा में नहाओ। महाराज जी बार 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 मेरे मुख से, मेरे मुख से, मेरे मुख से कहें। उसी में एक गांव का व्यक्ति बैठा हुआ था, दौड़कर अपने घर चले गए। पत्नी को आवाज लगाई, अरे सुनती है? पत्नी ने पूछा क्या है? वो पिताजी मर गए थे ना, उनकी अस्थियां रखी है ना, मुझे दे दे। पत्नी ने पूछा, आज मेरे पति की बुद्धि सही हो गई, हरिद्वार लेके जा रहे होंगे। पिताजी की अस्थियों को हरिद्वार ले जा रहे हो? पति ने पत्नी से कहा, फालतू की बात मत कर, मुझे अस्थियां दे। पत्नी बोली, वो बाहर रखी देखो आले में। अस्थियां निकाली लाल झोले में से, उसे पत्थर पे रखकर सिलवट्टे पे उसको पीस लिया, पत्थर से उसको पीस लिया। पत्नी कह रही है, क्या कर रहे हो? तुम्हारे पिताजी की अस्थियां हैं, क्यों पीस रहे हो? पति कुछ नहीं बोला, पीस कर पुड़िया में बांध कर अस्थियों को, बुढ़िया में बांध कर उन अस्थियों को लेकर कथा में बैठ गया और पत्नी को भी ले गया, चल जल्दी से। और कथा में बैठा, जैसे ही महाराज जी ने कहा, मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, डुबकी लगाओ, उठकर खड़ा हो गया महाराज, लो प्रसाद खाओ, लो प्रसाद। महाराज जी ने प्रसाद लिया, व्यासपीठ पे बैठ के ही खा गए। जो खाए तो दांत में वो चर्र बोले। अब जैसे ही वो चर्र बोले, महाराज जी ने पूछा, क्या खवा दिया? खड़े होकर बोला, महाराज जी पिताजी की अस्थियां बहुत दिन से रखी थी, पत्नी कहती थी गंगा में खवाओ, गंगा में खवाओ, गंगा में डालाओ, गंगा में खवाओ। आप रोज कह रहे थे मेरे मुख से गंगा बह रही है, 7 दिन डुबकी लगाओ। हमने सोचा हरिद्वार कौन जाए, अपने गांव में गंगा आई तो उसी में खवा दे। कौन जाए वहां हरिद्वार? महाराज जी ने उसके बाद कभी मुख से नहीं कहा कि मेरे मुंह से गंगा बह रही है, मेरे मुख से।